देखो आए तो थे माँ को छलने, लेकिन मात्र सत्य के सामने हर किसी को झुकना पड़ जाता है। ये प्रतिवत धर्म का बल है। मैया अनसुईया ने तीनों को बालक बना लिया, और जब मैया ने तीनों को बालक बना लिया, इधर तो मैया बालकों की पालना कर रही है, लेकिन उधर तीनों देवियां बड़ी परेशान है। हाँ, हमारे स्वामी अनसुईया का प्रतिवत धर्म नष्ट करने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। तो नारद जी ने सोचा हमने इन देवताओं को चक्कर में तो डलवा दिया, चलो देवियों की हालत देख लो क्या कर रही है। तो जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखा कि तीनों देवियां आपस में घुसुर फुसुर बातें कर रही है। हाँ? और उनका प्लान तैयार हो रहा है। देखो नारद जी ना आए होते हमें ये बताने के लिए कि अनसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है, तो हमारे स्वामी हमसे दूर नहीं होते। और सोच रही है अब कि नारद मिल जाए ना, इसको पकड़ के इसके बेड़ा तोड़ कर डालो, एक दो थप्पड़ मारो, इसको सही कर दो। क्यों? देखो बेटा कितना भी महान हो जाए और यदि माँ चाहे और जब भी चाहे तो उसे एक थप्पड़ मार सकती है। और नारद जी तीनों को अपनी माँ मानते हैं, तो इस अधिकार से तीनों माताएं नारद को डांटना चाहती है। देखो इसने कितना गड़बड़ कर दिया। नारद के कहने में हमारे स्वामी आज हमसे दूर हो गए। तब तक कि नारद जी वहाँ पर पहुँचे और नारद जी ने देखा तीनों माताएं आपस में घुसुर फुसुर बातें कर रही है। और नारद जी समझ गए कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ? ऐसी प्लानिंग तो तैयार नहीं हो रही है, हमको पास में बुला के दो दो घूसा हमारी हड्डियां चरमारा जाए। माताओं ने कहा बेटा नारद जरा हमारे पास में आओ, और माताओं की भी यही प्लानिंग चल रही थी, इसको पास में बुलाओ फिर दो दो थप्पड़ जड़ो। हाँ? कभी दोबारा ये नहीं करेगा कि हमारे देवता हमसे दूर हो जाए। नारद जी को पास में बुलाया, बेटा नारद, बोले हाँ भैया जरा मेरे पास में आओ। नारद जी ने दूध ही पी डाला, इकट्ठा होने नहीं दिया। बोली माँ इस समय हमने ऐसे व्रत को कर रखा है जो हम नारी जाति से 20 मीटर दूर ही रहते हैं, और अगर तुम्हारे पास आए ना तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। भैया ने कहा खैर कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो बताओ कि तुम्हारे पिताजी अनसुईया का धर्म नष्ट करने गए थे, अभी वापस नहीं आए। बोले कोई जरूरी नहीं है कि वो आ जाए। क्यों? पहली बात तो अभी आएंगे नहीं, और हो सकता है तो 20-22 साल के बाद आ जाए, और वो भी कोई पक्का नहीं है। क्यों? अगर आपकी याद आई तो चले आएंगे, और आपकी याद नहीं आई तो वो दूसरा ब्याह कर लेंगे। मतलब अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया है, और जब वो 20-22 साल के बड़े होंगे तभी तो तुम्हारी याद आएगी। अगर तुम्हारी याद आई तो आ जाएंगे, नहीं आई कोई बात नहीं, उनको और भी देवियां मिल जाएंगी। अब तीनों देवियों ने कहा नारद अगर ऐसा हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये बताओ हम तुम्हारे पिताजी को कैसे मिल सकती है। नारद जी कहने लगे माताओं
आप जाओ और अनसुईया मैया से क्षमा मांगो, वही तुम्हारे पति तुमको वापस करेंगी। अब तीनों देवियां चली गई, आगे आगे देवियां और पीछे पीछे देवर से नारद जी। नारद जी ने सोचा थोड़ी सी बात कही थी तो इन्होंने अपने अपने पतियों को अनसुईया का धर्म नष्ट करवाने भेज दिया। अब इस बार तो तीनों जा रही, कहीं ज्यादा गड़बड़ न करके चली आए। हाँ? नारद जी भी वहीं पहुंच गए जहाँ पर अनसुईया मैया का आश्रम बना हुआ है। और जो ही वो आश्रम के पास पहुँचे, पास में ही एक वटवृक्ष है। वटवृक्ष की डाल पर पत्तों की आड़ में छुप कर के बैठ गए। और जो पत्तों की आड़ में छुप कर के बैठ गए, वहाँ का दृश्य देखने लगे। क्या देखा? तीनों देवियां मैया के द्वार पर पहुंची और मैया के तीनों बेटा बड़े सुंदर लग रहे हैं। एक जैसे गोरे गोरे मुखड़े हैं, काले काले मोटे मोटे नेत्र हैं और एक जैसे काले काले घुंघराले घुंघराले बाल हैं। आंखों में मोटा मोटा काजल है, कमर में करधनिया, पाँव में पैजनिया, कारी सी कमरिया, झीनी सी चदरिया। तीनों बेटों का मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा है। अब तीनों देवियां पहुंची द्वार पर तो देखा तीनों बालक खेल रहे हैं, लेकिन ये तो समझे में नहीं आ रहा कौन किसका पति हो सकता। कोई डिफरेंस नहीं, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल तीनों बालक एक जैसे, बिल्कुल सेम। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गिरजा मैया सबसे डरी है। एक बार थोड़ी सी बात कह दी थी, कछन परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया था। और इस बार कहीं अपने पति के अलावा दूसरे के हाथ, शरीर में हाथ भी लग गया तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तीनों देवियां आपस में बातें कर रही हैं और एक दूसरे से कहती हैं, बहन क्या कुछ पहचान पा रही हो? द्वारे पे खेले भैया भैया, बताओ सखी को का कैसिया।
है मेरे विष्णुपति है। चक्र के चले भैया, चक्र के चले भैया, बताओ सखी को कैसैया। चक्र के चले भैया, बताओ सखी को कैसैया। लेकिन किसी ने भी किसी देवता को पहचान नहीं पाया। क्यों? कोई अंतर तो है नहीं और तीनों के तीनों सेम एक जैसे लग रहे हैं। तब तक कि मैया अनसुईया बाहर निकल पड़ी और बोली, ए कौन हो? हमारे बच्चों को जादू टोना नजर नहीं कर देना। बात वो हो गई, हमारी बिल्ली हमारे ऊपर म्याऊं, हमारे पति और हमारे ऊपर उल्टा राग जमा रही है। ये बात सिर्फ मन में सोची है, कहीं नहीं। क्यों? विचार किया, अगर कह दिया ना तो इन्होंने देवताओं को तो बालक बना ही लिया है और हमको भी बालिका बना सकती है। तो तीनों ने मैया से क्षमा मांगी, चढ़ों को पकड़ लिया, माँ मुझे क्षमा कर दो और मैं पहचान नहीं पाई और अपने पतियों को तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेज दिया। लेकिन मैया ने किसी की बात को सुना ही नहीं। तीनों बालकों को ले लिया, भीतर प्रवेश कर गई और तीनों देवियां पीछे पीछे गिड़गिड़ाती चली गई, माँ मुझे क्षमा कर दो। लेकिन मैया ने ध्यान नहीं दिया है और अपने बालकों को लेकर के अंदर चली गई। देवियां भी आश्रम में प्रवेश कर जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद में अत्रि मुनि का आगमन हुआ। जैसे द्वार खटकाया, अत्रि मुनि भीतर प्रवेश करने लगे। अनसुईया मैया ने मना किया, हाँ तुम अंदर नहीं आ सकते हो। क्यों? तीन बहुएं आ गई हैं और पता जब घर में बहू आ जाए या छोटे भाई की दुल्हन तो ससुर को और बड़े भाई को बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार छोटी बहू आई, उससे कहा गया जेठ से, भैया तुम्हारी छोटी बहू आ गई है, अब थोड़ा कायदे से आना। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा क्या करूं? बोले अब तो तुम्हें खास के आना पड़ेगा। वो बोले हमें तो खासने नहीं आता है। छोटी बहुरिया बोली, भैया कोई बात नहीं, अगर खासना नहीं आता है तो गले में घंटी, पाँव में घुंघरू डाल लो, मुझे पता चल जाएगा और जैसे ही आप आओगे मैं घूंघट कर लिया करूंगी। एक बात बताऊं, घूंघट का असली मतलब क्या होता है? ये यहाँ तक मुंह ढक लेना ही घूंघट नहीं होता है। घूंघट करने का मतलब है कि बड़े लोगों का सम्मान करना। आपके सर पर पल्लू पड़ा हो, आपकी मांग ढकी हो, सिंदूर ढका हो, जैसे आपके जो सम्मान करने वाले लोग हैं, जेठ है, ससुर है, फिर या कोई और है, बड़े लोगों के सामने आप थोड़ा अदब से पेश आओ, तहजीब से बात करो, उन्हें आदर की नजर से देखो, सत्कार करो। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना ही
पर्दा कहलाता है। ना कि घूंघट करे ना पर्दा नहीं होता है। एक बहुरिया ने यहाँ तक घूंघट कर रखा और ससुर ने कुछ कह दिया तो खोपड़ी पकड़ के लड़ने लगी। किस काम का घूंघट है ना? पर्दा करने का असली मतलब होता है अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना। बस बड़े लोगों के सामने नजरें झुकी हो और थोड़ा आदर से बात करो, ये सबसे बड़ा पर्दा है। अत्रि मुनि ने कहा कोई बात नहीं, चलो मुझे बहुओं का दर्शन करवाओ। अनसुईया मैया ने अत्रि मुनि का हाथ पकड़ा और जहाँ पर तीनों देवियां खड़ी थी वहीं ले जाके कर दिया, ये रही आपकी बहुएं, देख लो। अब तीनों देवियों को जब देखा तो बड़े खुश हो गए। अरे वाह, हमारी बहुएं तो बड़ी सुंदर है, बिल्कुल देवियां हैं देवियां। और वो तो सच की देवियां हैं, कोई बनावटी देवियां थोड़ी थी। ब्रह्माणी, लक्ष्मी, गिरिजा तीनों देवियां हैं। अत्रि मुनि ने कहा बहुओं को देख के मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, जरा अब मुझे बेटों का भी दर्शन करवा दो। तभी अनसुईया मैया ने हाथ पकड़ा और पालना के पास कर दिया। ये तुम्हारे बेटा, बहुएं इतनी बड़ी बड़ी 7-7 हाथ की, 27-27 साल की, और ये बेटा 6-6 महीना के पालना झूल ले। एक बार बेचारे बहुओं को देखे तो दूसरी बार बेटों को देखे। हे भवानी, हे देवी, तुमने बहु बेटों का जोड़ कैसा मिलाया? हाँ? और नारद जी उस वट वृक्ष के ऊपर से सारा दृश्य देख रहे थे। बोले बेटा भी मिल गए, बहुएं भी मिल गई, और अब एक कमी है। वो क्या? पोते की कमी है। हाँ, और मौका मिल रहा है तो मौके का फायदा उठा लिया जाए। सब लोग जब भी कभी मौका मिले तो मौके का फायदा जरूर उठाना, लेकिन जायज फायदा, नाजायज नहीं। ओके, समझ में आया? जायज फायदा ही उठाना, नाजायज फायदा नहीं। नारद जी ने बीचों बीच पेड़ से सीधा निशाना लगाया और ऊपर से निशाना लगाया, एकदम से पके हुए टक्के की तरह, जामुन की तरह नीचे टपक पड़े। बोले बाबा तुम्हारो एक पोतो आई हो। अब सुनो, बेचारे अत्रि मुनि यही ना समझ पा रहे ये हमारा बाबा है या फिर मैं इसका बाबा हूँ। बेटा इतने छोटे छोटे, बहुएं इतनी बड़ी बड़ी, और ये 80 साल का पोता बुढ़ौना कहाँ से आई हो? हाँ, कुछ समझे में नहीं आया। अत्रि मुनि की बात सुनकर के मैया अनसुईया ने समझाया कि ये तीनों देवता मुझे छलने आए थे और ये रही उनकी पत्नियां, ये रहे देवर्षि नारद। तो ये देवियां क्यों आई हैं? अनसुईया मैया ने कहा अपने पति वापस लेने आई हैं। अत्रि मुनि ने कहा तीनों को वापस कर दो। मैया ने फिर से अंजलि में नीर भरा और एक छींटा मारा। तीनों देवता अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं के साथ साथ वहाँ से जाने लगे हैं। लेकिन जिस समय तीनों लोग वहाँ से जाने लगे तो अनसुईया मैया और अत्रि मुनि दोनों लोग रोने लगते हैं। और जिसमें दोनों लोग रोने लगे, क्या सौभाग्य था, तीनों लोगों का आगमन हुआ। देवी देवता सब पधारे मेरे आश्रम पर और साथ ही साथ में जा रहे हो। तो तीनों देवताओं ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब जब भी आप कभी मुझे याद करोगे तो मैं इसी तरह से आपको दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। तो जब तीनों ने ऐसा कहा, तीनों देवता अपनी अपनी देवियों के साथ चलने लगे। और चलते समय तीनों ने वरदान दिया है, माँ हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम तीनों देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में 3 बेटों का जन्म होगा। तीनों देवता वहाँ से चले गए। देवर्षि नारद के साथ में जाते हैं। भगवान भोले बाबा गिरजा मैया के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए और भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान हुए। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मलोक में विराजमान हो गए। देवर्षि नारद तीनों लोगों में भ्रमण करने लगते हैं। और जब समय आया, जैसा कि तीनों देवताओं ने वचन दिया था, तीनों देवताओं के वचनानुसार समय आने पर मैया अनसुईया के उदर से 3 बेटों का जन्म होता है। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, 3 बेटा हुए मैया अनसुईया के। आइए एक बार सभी लोग जय घोष करेंगे देवी के साथ में। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की। आइए निवेदन करना चाहूंगी सभी माताओं से और भाइयों बुजुर्गों से,
आप लोगों ने अनसुईया मैया के आदर्श चरित्र को समझ लिया है। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा अनसुईया बनने की कोशिश करो। क्यों? आप वही भारत देश की देवियां हो, अनसुईया, नर्मदा, गार्गी, सीता, सावित्री, राधा, जिन्होंने ऐसे कार्य किए जिनको आज यशगान किया जाता है और सर झुका करके नमन किया जाता है। अगर आप चाहो तो आप भी वही बन सकती हो, सीता, अनसुईया, नर्मदा, गार्गी, लेकिन कब? जब नियम और धर्म का पालन करोगी तब। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन, पति पद प्रेमा। यही से बड़ो धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। लेकिन आप लोगों का भी नियम होना चाहिए। अगर ये देवियां आपकी सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, तो आपको भी कुछ ना कुछ इनकी भी बात माननी चाहिए, तब तो ठीक है। क्योंकि अगर जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहिया बिल्कुल एक जैसे नहीं है तो जीवन डगमगा जाता है, अच्छे से नहीं चल पाता है। इसलिए अगर जीवन को अच्छे से चलाना है तो अपने जीवन में विचार रूपी पहिया एकदम से एक तरह, एक समान के होना चाहिए। प्रेम से गोविंद भगवान की। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों संकीर्तन और फिर प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित होंगे। एक बार थोड़ा हाथ ऊंचे उठाओ, सभी लोग जोर से बोलो जय जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। एक बार और भाव से बोलो जय जय श्री राम। जय हो। सभी लोग बड़ी प्रेम श्रद्धा भाव के साथ में गाएंगे। लूट कर ले गया दिल जिगर, सामो राजा दूगर, सामो राजा दूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, सामो राजा दूगर, सामो राजा दूगर। जय हो। लूट कर ले गया दिल जिगर, सामो राजा दूगर, सामो राजा दूगर। जीवन